मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज एक बार फिर से निर्जा श्रीवास्तव जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। जैसा कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है परिचय से, मैं चाहूँगा निर्जा जी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप कार्य क्या करती हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। ब्रजेश जी, जैसा कि हमारे पहले भी मुलाकात हो चुकी है और मैंने उसमें बताया है कि मैं रिकॉल किड्स प्ले स्कूल की निदेशिका हूँ, इसको डायरेक्ट करती हूँ स्कूल में, और इसके साथ साथ मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी वर्क करती हूँ, लोगों को अवेयर करती हूँ कि उनकी हेल्थ क्यों अच्छी रहनी चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूट्रिशन है जिनको मैं लोगों को प्रमोट करती हूँ, बताती हूँ कि उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन कितने जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले इसी बात से हमारी चर्चा आज की शुरू होगी कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक ऐसी किन चीज़ों को वो अपने जीवन में अपनाए जिससे कि उसका पूरा जीवन स्वस्थ बीते। देखिए ब्रजेश जी, बात आज के टाइम की यदि हम करें तो सबसे बड़ी जो आज की समस्या है वो स्वास्थ्य को लेकर है। इंसान बहुत पैसा कमा रहा है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं से भी किसी भी तरह से एक कहना चाहिए कि संतुष्ट नहीं है और इसी भाग दौड़ में लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 1000 नियामतों से एक स्वस्थ शरीर सबसे अच्छी चीज है। जब आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप अपने कामों को मन लगाकर कर सकते हैं। तो स्वस्थ शरीर की परिभाषा तो मैं यही देना चाहूंगी कि आपका जो शरीर है और आपका मस्तिष्क जब पूरी तरह से स्वस्थ है और आप बिना थकावट के पूरे दिन बिना किसी टेंशन के काम कर सकते हो, तो उसको हम परिभाषा देंगे कि एक स्वस्थ शरीर है। स्वस्थ शरीर तो हर इंसान यही चाहता है जैसे कि आपने बताया, लेकिन स्वस्थ रखने के लिए आज का इंसान बहुत ज्यादा लापरवाह हो चुका है। हर चीजों का ध्यान रखता है लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता। तो मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहूँगा, सबसे पहले जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत होगी कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक जो उसका समय होता है उसमें से कैसे ऐसी कौन सी क्रियाएं करे, ऐसा क्या ले जिससे कि वो स्वस्थ रहे। देखिए, इंसान अपने स्वस्थ शरीर के लिए जागरूक तो है, लेकिन मजबूरी ये है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन चीजों की हमको आवश्यकता है वो अभी हमें वातावरण से पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है। स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें हैं: जल, हवा और भोजन। तो आज के टाइम में ना तो हमें जल प्योर मिल रहा है, हम लोग सभी लोग आरओ का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब छन के आते हैं। इसके अलावा जो हवा है उसमें इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि हम बहुत मतलब एक स्वच्छ हवा हमको नहीं मिल रही है सांस लेने के लिए। इसके अलावा जो हम भोजन ले रहे हैं वो भोजन में इतनी दवाई और इतनी मिलावट है कि वो भी हमारे शरीर में जाके कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाती है। तो इंसान चाहे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो स्वस्थ रहने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन वो पोषक तत्व जब हमें मिल ही नहीं रहे, भोजन से हमें मिल नहीं रहे और पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं, तो उसके लिए कुछ विकल्प है कि पोषक तत्व जो है वो हमें सप्लीमेंट के रूप में बाहर से अपने भोजन में ऐड करने होते हैं। ये आज की सच्चाई है। अच्छा, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व है जो हमें नहीं मिल पाते हैं भोजन से, तो उसके लिए बाहर से हमें कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे जब जाकर आदमी स्वस्थ रहेगा। अगर ये चीज़ नहीं लेते हैं तो इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ये तो फूड सप्लीमेंट वाली जो बात बता रहे हैं, न्यूट्रिशन वाली वो बात बता रहे हैं। इसके अलावा भी इंसान अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकता है, ये तो लेना ज़रूरी हो गया जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर शरीर को पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इंसान बीमार होगा। लेकिन इसके अलावा भी और कोई उपाय है? हाँ, इसके अलावा देखिए, हमारे जो शरीर है वो 2 चीजों से चलता है, एक तो भोजन से और दूसरा हमारे शरीर हम कितना वर्कआउट कर पा रहे हैं, मतलब जो हमने खाना खाया है हम उसको कितना पचा रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो हमारे डेली रूटीन में मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं उसके बाद अपने डेली रूटीन के कामों से फ्री होके आपको या तो व्यायाम या फिर योगा या फिर एक्सरसाइज ऐसी इस तरह की कोई ना कोई, और आजकल तो जिम वगैरह भी लोगों ने जाने का ऐसा मतलब एक ट्रेंड है, तो कुछ ना कुछ आपको अपने शरीर को चलाने के लिए इन सब चीजों में से किसी एक को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है।
तो आपने दो चीजें बताई, एक तो क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, टहलना चाहिए, योग प्राणायाम या कुछ भी जो शरीर से को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाए वो चीजें अपनानी चाहिए। इसके अलावा जो भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, इसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैडम, आप अपनी दिनचर्या के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्या दिनचर्या रहती है? हाँ जरूर, मैं बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कई बार पूछते भी हैं कि मैम इस एज में भी आप इतने फिट एंड फाइन कैसे हैं। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मॉर्निंग 5 o'clock मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना डेली रूटीन से फ्री होकर के मेडिटेशन करती हूँ आधे घंटे। और मेडिटेशन करने के बाद मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ, मुझे 9 बजे घर से 9:30 बजे घर से निकलना ही होता है। तो मैं अपना 20-25 मिनट्स की मैं साइकिलिंग करती हूँ, तो वही मेरी एक्सरसाइज हो जाती है उसी में। मतलब उसमें प्रॉपर 20 मिनट्स में फास्ट रनिंग साइकिलिंग का कोशिश करती हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मेरा डेली रूटीन शुरू होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम भोजन लेते हैं उसमें मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन अपने फूड में ऐड करती हूँ। वो न्यूट्रिशन जो है वो मुझे सप्लीमेंट के फॉर्म में बाहर से ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब जब इस फील्ड में आने के बाद, इसके बारे में अध्ययन करने के बाद, स्टडीज करने के बाद मुझे पता चल गया है कि फूड से मतलब जो हम भोजन ले रहे हैं उनमें ये सब चीजें हमें नहीं मिल रही। और दूसरी बात कि ये चीजें मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हम केला खाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि केले में क्या चीज ऐसी है जो हमारे बॉडी को फायदा करेगी और क्या चीज नुकसान करेगी। तो ये फूड सप्लीमेंट जो बनते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं कि हमारे शरीर में जो चीज अति आवश्यक है वो चीजें हमारे शरीर को पूरी तरह से मिलती रहें और इनका फायदा भी मिलता है। इसके बाद आपका रूटीन बताया नहीं आपने, सुबह 9:30 बजे आप घर से निकलते हैं, उसके बाद मेरा स्कूल रहता है। स्कूल में बच्चों का टाइम अभी तो थोड़ा सा कम टाइम ही चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं। उसके बाद हमारा कोचिंग क्लासेस होता है, तो इवनिंग में हम लोग ट्यूशंस लेते हैं वो। और मेरा कम से कम अभी हाल फिलहाल में तो मैं 3:30 या 4 बजे फ्री होती हूँ। और उसके बाद अपना इवनिंग में जो भी थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेना हो वो लिया। और कोशिश करती हूँ कि यदि बाहर जाने का मौका मिला तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने टेरेस पे ही वॉकिंग जरूर करती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और पूरे दिन वर्किंग के बाद थोड़ा सा दिमाग ऐसा टायर्ड हो जाता है, तो उससे भी फ्रेशनेस मिलती है। और थोड़ा सा एक फायदा और ये भी होता है कि जब हम टेरेस पे जाते हैं तो आसपास के लोग भी दिख जाते हैं, तो 2-4 बातें हो जाती हैं। तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि हमको एक सोशल भी होना चाहिए, आसपास के लोगों से भी मेल मिलाप रखना चाहिए। तो देखिए, निर्जा मैम बता रही है कि ये सुबह साइकिलिंग करती है 20 से 25 मिनट। इसके अलावा शाम को ये अपनी ही जो छत है वहाँ पर ये टहलती हुई और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे आपस में वार्तालाप भी करती है। इस तरीके से इनकी दिनचर्या रहती है। निर्जा जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप अध्ययन का कार्य कर रहे हैं और अध्ययन का कार्य करते हुए अचानक आपको ये लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जगाने की ये चेतना कहाँ से मिली? राजेश जी, इस बारे में मैंने शायद आपसे पहले भी चर्चा की थी कि वैसे तो अध्ययन के कार्य में मैं लगभग 20 सालों से हूँ, लेकिन अभी जब से 9 साल से मैं अपना स्कूल जब चला रही हूँ तब मैंने मीनवाइल ये नोटिस किया कि हर थोड़े दिन बाद कुछ पर्टिकुलर बच्चे हर थोड़े दिन बाद बीमार होते हैं। जैसे ही मौसम चेंज हो वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर बच्चे ही हो रहे हैं। तो जब मैंने उनके बारे में जानना चाहा कि भाई ऐसा क्या है कि हर सीजन में बीमार होते हैं, इनको बार बार फीवर आता है या जुकाम होता है, तो जब स्टडीज से पता चला तो यही लगा कि इन बच्चों में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इनकी वीक है। जो आजकल हम देख ही रहे हैं कोविड काल में कि इम्यूनिटी हमारी मतलब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होने के कारण ये बार बार बीमार पड़ते थे। तो उन लोगों को मैंने सजेस्ट किया, उनके पेरेंट्स को, कि आप ऐसे कुछ न्यूट्रिशन है आप इनको दे के देखिए, इनकी इम्यूनिटी यदि अच्छी होगी तो ये बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। और आपको बार बार जो केमिकल वाली इनको दवाइयां देनी पड़ती है जो जाके इनके शरीर में और ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती है, वो नहीं होगा इनके साथ। तो और उनका असर बहुत अच्छा लगा, लोगों को उसका बहुत फायदा मिला, बच्चे ठीक भी होने लगे, बच्चों की भूख बढ़ने लगी। तब मुझे और ज्यादा इस चीज पे विश्वास हुआ कि हाँ, न्यूट्रिशन या पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक। उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में और मैंने स्टडीज की और अभी मैं एक रिसेंटली एक कंपनी से जुड़ी हुई हूँ जिनकी न्यूट्रिशन बिल्कुल वर्ल्ड क्लास के न्यूट्रिशन है। और
शरीर की जो भी बीमारियां हैं उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि न्यूट्रिशन के थ्रू आप उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप जो दवाइयां ले रहे हैं उनके साइड इफेक्ट को कम करती है ये चीजें, और आपके शरीर को अंदर से मजबूती देते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है ये इतने मतलब ये प्लांट बेस से लिए गए हैं, तो पूरी तरह से वेजिटेरियन है, कहीं इसमें किसी भी एनिमल सोर्स का यूज नहीं किया गया। मैडम कंपनी का नाम भी बताइए कि कौन सी कंपनी है जिसके आप न्यूट्रिशन आपने बच्चों को दिया, और बच्चों को कौन सा न्यूट्रिशन आपने दिया उसका नाम भी बताइए। जरूर, मैं माउंट मेरी एक कंपनी है और ये जयपुर की ही कंपनी है, और इसको जिसने एस्टेब्लिश किया है वो लोग पहले 15-16 इयर्स यूएस की कंपनी में न्यूट्रिशन कंपनी में काम कर चुके हैं। वहां पे उन्होंने सारी इसकी प्रोसेस जानी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब हम बाहर की विदेश की कंपनियों के लिए इतना काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम स्वदेशी अपनाएं, भारत को महान बनाए। इसलिए उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की, और बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। आजकल जैसे समस्या है लोगों को घुटनों की दर्द की, जोड़ों के दर्द की, डायबिटीज की, थायराइड की, और लेडीज जो है जनरली उनमें एक प्रॉब्लम रहती है कि थकान रहती है, वीकनेस रहती है, वो काम करते हैं मजबूरी में करते हैं, लेकिन एक जो खुश मन से काम करते हैं वो नहीं होता। क्योंकि मैं जनरली लोगों से मिलती रहती हूँ तो सब लोग अपने बारे में बताते हैं, तो इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है हमारे खान पान से। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने बच्चों को कौन सा प्रोडक्ट दिया जिससे बच्चों की जो कमजोरी थी वो दूर हुई, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जरूर, मैंने बच्चों को, हमारे पास एक किड्स प्लस है, उसका नाम ही किड्स प्लस है, यानी कि वो किड्स को कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस वैल्यू देते हैं कि उनकी बॉडी अंदर से अपने आप ही स्ट्रांग होने लग जाती है। तो वो किड्स प्लस है, उसकी 2 टैबलेट लेनी होती है, और वो कुछ चॉकलेटी टेस्ट में है, तो बच्चे उसको बड़े आराम से खाते हैं, टॉफी समझ के खाते हैं, और वो लेने के बाद उनकी भूख भी बढ़ जाती है, एक्टिव रहने लगते हैं, और जो चिड़चिड़ापन है वो सब चीजें ठीक होने लगती है, क्योंकि वो अंदर से काम करती है। एक मुलाकात कार्यक्रम के जो हमारे दर्शक है, तो उन दर्शकों को आप स्वास्थ्य को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर महिलाओं को? महिलाओं के साथ बहुत बड़ी समस्या ये है आज के टाइम में कि हर महिला का ये कुछ भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि वो पूरी परिवार के लिए समर्पित रहती हैं। कुछ अच्छी चीज खाने की है तो वो अपने हस्बैंड को और बच्चों को देना चाहेंगी, और सारी सेवाएं वो उनके लिए करवाती है। और आजकल तो महिलाओं की स्थिति मैं जान सकती हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और इसमें बहुत सारे आजकल चुटकुले और बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, तो ये तो महिलाएं जानती हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं से ये कहना चाहूंगी, मैं तो शुरू से अपने स्वास्थ्य का मैंने हमेशा ध्यान रखा है, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि पहले, क्योंकि परिवार की धुरी आप है, तो पहले आप अपना स्वयं का ध्यान रखें, तब आप परिवार का ध्यान और अच्छे से रख सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बात है कि यदि कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो पूरा परिवार सफर करता है, क्योंकि जो महिला है वो मैंने बताया परिवार को दूरी होती है, उसके चारों तरफ ही पूरा परिवार चलता है। तो सबसे पहले महिलाओं को अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं मानती हूँ कि परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी पर होता है, लेकिन हम यदि खुद को भी प्रायोरिटी पर लेकर चलते हैं तो वो परिवार उन्नत और खुशहाल होता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया महिलाओं को। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिए। मैडम, घुटनों की और जोड़ों के दर्द की बहुत समस्या घर घर में चल रही है, महिलाएं भी परेशान हैं, तो पुरुष भी इससे परेशान हैं। तो माउंट मेरी कंपनी के अंदर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे लेने से घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द में फ़ायदा होता है? हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये कारण बताएं कि आखिर में ये समस्या होती क्यों है, और उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जरूर। आपने जो क्वेश्चन किया उससे पहले मैं एक बार, जो हमारा पहले एक चर्चा चल रही थी महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं के शरीर में भी बहुत कमी होती है मिनरल्स की, विटामिन्स की, और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। जनरली लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बैठ जाते हैं, थकान होती है, तो उसको बोला जाता है आप लोग सप्लीमेंट, बहुत सारी महिलाएं सप्लीमेंट लेती हैं, मल्टीविटामिन के नाम से डॉक्टर्स उनको देते हैं, लेकिन वो मल्टीविटामिन जो होते हैं वो केमिकलाइज्ड होते हैं, वो केमिकल से बने होते हैं, वो किसी नेचुरल सोर्स में बहुत कम मात्रा में होता है। तो हमारे पास, जो मेरे पास एक मल्टीविटामिन टैबलेट है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मल्टीविटामिन है इसमें 11 मिनरल्स हैं और 13 विटामिन हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे फ्रूट के एक्सट्रैक्ट हैं
जो कि आपकी बॉडी में जाके एंटीटॉक्सिन का काम करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी खराब चीजें जमा हुई होती है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। और फिर आप उसके बाद जो कोई फूड लेते हो, जो खाना खाते हो, वो आपके शरीर में पूरी तरह से एसिमिलेट हो जाता है, मतलब काम करता है। यदि आपके शरीर में किसी चीज की परत जमा हुई है तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये मल्टीविटामिन मैं सभी महिलाओं को सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बार इसको लेके देखें। देखिए, सुनना और अप्लाई करना, विश्वास करना, बहुत सारी चीजें अलग अलग बातें होती हैं मेरे कहने पे। यदि मुझे जानने वाले दर्शक या विजय जी को जानने वाले दर्शक जो भी हैं, वो एक बार इसको मेरे कहने पर विश्वास करके लीजिए। आप खुद में इतना चेंज महसूस करेंगे कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अब आती है बात घुटने और जोड़ों के दर्द की। तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे हड्डियों का जो जोड़ होते हैं उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। सॉरी। तो ये साइनोवियल फ्लूइड क्या है, धीरे धीरे सूखने लगता है। आजकल की जीवन शैली के अकॉर्डिंग भी, खान पान के अकॉर्डिंग भी ये बहुत जल्दी इसमें ये सूखने लगता है। और जब ये सूखेगा तो ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। जब ये रगड़ती हैं तो फिर जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो दर्द होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक जॉइंट प्लस है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉइंट मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला। तो ये जॉइंट प्लस का फंक्शन होता है कि वो नेचुरल तरीके से, क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ये नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में बनता है, जो हम खाना पीना लेते हैं उससे ही बनता है, पहले से भी होता है, बनता भी रहता है। लेकिन जब ये सूखने लगता है तो ये दोबारा डॉक्टर तो इसके लिए क्या देंगे, आपको पेन किलर देंगे। पेन किलर में भी, और इसके अलावा वो कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट आपको देते हैं। तो ये जॉइंट प्लस में भी हमारे पास कैल्शियम है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगी कि कैल्शियम के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम क्यों है, देखिए मैं बताती हूँ। कैल्शियम हमारी बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। हमने खा तो लिया कैल्शियम, लेकिन वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हमारी बॉडी को लग ही नहीं रहा। तो मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो उनको हड्डियों तक अच्छे से पहुंचाता है। और इसके अलावा जो हमारी मसल्स होती हैं, तो मसल्स के स्ट्रक्चर, मसल्स को बनाने में, मसल्स को एनर्जी देने में भी मैग्नीशियम का बहुत अच्छा काम है। तो ये जो जॉइंट प्लस है, इसमें जो मैग्नीशियम लिया गया है वो मेराइन सोर्स से लिया गया है, यानी समुद्रों की तलहटी से लिया गया है। और इसमें हल्दी है। हल्दी हम लोग अपने घरों में जनरली यूज करते हैं, और हम जानते भी हैं कि हल्दी का यूज है वो दर्द में होता है। लेकिन हल्दी में 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसमें हल्दी में जो टर्मासीन होता है वो इसमें उतनी मात्रा में डाला गया है जो हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसको लेने के बाद आप लेने के बाद ही आप बिलीव कर सकते हैं ये जॉइंट प्लस है, कि तभी आप बिलीव कर सकते हैं कि आपको कितना फायदा करेगा नेचुरल सोर्सेज से। वरना यदि आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो पहले आपको कैल्शियम और पेन किलर देंगे, और जब इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलेगा तो फिर आपको वो ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करेंगे। तो यदि आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी अच्छे सोर्सेज आपको मिले, तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। विदिन 1 मंथ आपको आराम मिलेगा। मैं नहीं कह सकती कि आप पूरी तरह ठीक होंगे, लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा मैम, आपने कितने लोगों को ये जॉइंट प्लस दिया जिससे उन लोगों को फायदा हुआ, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया। मैंने काफी लोगों को दिया है, लोगों को आराम है, लोगों ने इस पे बिलीव किया है। मतलब जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया है उनको आराम है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। उन सभी का कहना है कि हाँ, डॉक्टर्स ने तो उनको ऑपरेशन के लिए भी बोला था, बट मैंने कहा कि आप एक बार लेके देख लीजिए। जब उन्होंने लिया और तो काफी आराम है उनको। सब लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है इसको कंटिन्यू करना। जब आपको रिलीफ हो जाए, आप फिर से ठीक हो जाए, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। कम से कम कितने महीने तक इस प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा जिनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है? देखिए, तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। छोटी प्रॉब्लम है तो आपको 2 से 3 महीने में आराम मिल जाएगा। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा टाइम इसको लेना पड़ेगा, लेकिन बिलीव के साथ इसको लेना पड़ेगा। ये सोच के नहीं लेना पड़ेगा कि मैडम ने दिया है या ब्रिजेश ने दिया है तो हम ले लें। आपको बिलीव करना होगा। बहुत सारी चीजें जो है, अभी जैसे हम मानते हैं कि पृथ्वी जो है कहीं टिकी हुई है, तो हम विश्वास पे टिकी हुई है, हमें नहीं पता पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, ठीक है, साइंटिस्ट को पता। तो इसका ये एक फॉर्मूला है कि आप थोड़ा सा बिलीव करके लें कि हाँ, मैं कुछ ऐसी अच्छी चीज ले रहा हूँ जो मेरी बॉडी में जाके इतना असर कर रहे हैं, तो 100% इट इज इफेक्टिव। मैडम, अधिकतर लोगों का जो विश्वास होता है वो अधिकतर क्या है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ है
और डॉक्टरों पे ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई सजेस्ट करता है तो उस पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो विश्वास नहीं करते? पहले तो आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे एक बार ऊपर देख लें, वहाँ पे हमेशा लिखा होता है आपातकालीन सर्विसेज, आपातकालीन सुविधा या इमरजेंसी सर्विसेज। तो आप समझ जाइए, उस चीज़ से समझ जाइए कि वहाँ पे आपको क्विक रिलीफ इसीलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सिंथेसाइज्ड मेडिसिन होती हैं, ठीक है ना। और आपको आराम बहुत जल्दी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में जाके क्या असर कर रहे हैं इसका आपको पता नहीं होता है। अंदर क्या चल रहा होता है वो जब एक दिन ब्लास्ट होता है किसी भी चीज में तब आपको पता चलता है। फिर आप हजारों रुपए वहां पे ना चाहते हुए भी या मजबूर होते हुए भी खर्च करते ही हैं। तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगी कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जिस तरीके से खाना हमारे लिए जरूरी है उस तरीके से सप्लीमेंट आप अपनी गुड हेल्थ के लिए किसी भी फॉर्म में एक बार लेते रहें विश्वास करके। तो ये हमारी एक मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक छोटी सी स्वास्थ्य लेकर चर्चा थी। अच्छा मैडम, ये आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि घर में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर, आज के टाइम में पढ़ाई का तो माहौल इतना बिगड़ चुका है कि हम खुद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डेली हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि मैम आप किसी भी तरह बच्चों को स्कूल बुला लीजिए, बच्चा बहुत ही बिगड़ रहा है, बात सुनना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हाथ किसका है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अगर बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान बच्चों से हट रहा है, हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये मेरी सोच है। तो हमें बच्चों को क्या है कि बच्चों की तरफ ध्यान भी देना चाहिए और बच्चों को समझाना भी चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, यही होता है, प्रथम पाठशाला तो बच्चे का परिवार होता है। वो अपनी माँ से, अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं मेरे पास कि मैम ये मोबाइल नहीं छोड़ता, मैम ये खाना नहीं खाता, मैम ये हमारी बात नहीं सुनता, मैम ये सुबह सो के नहीं उठता, तो बहुत ये सब चीज़ें आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं। मोबाइल देना आपका काम है, आप चाहें तो बच्चे को मोबाइल दें, आप नहीं चाहें तो आप बच्चे से दूर भी रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वैल्यूबल चीज़ें होती हैं जो आप बच्चे से दूर रखते हैं, तो आप मोबाइल भी दूर रखिए। पर आजकल का कुछ ऐसा ट्रेडिशन हो गया है या फिर कुछ ऐसा माहौल है कि मदर्स फ्री रहने के लिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैंने जनरली ऐसा नोटिस किया है कि बच्चा थोड़ी देर तो मैं मोबाइल देखेगा, तो यदि वो थोड़ी देर देखेगा तो हो सकता है वो आदत भी बना ले। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको मोबाइल दें या नहीं दें। हालांकि आजकल पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे ही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगती है कि गलत है, लेकिन बच्चा रोएगा तो हम बच्चे को दे दें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा रोएगा तो रोने दीजिए, उसकी लंग्स की एक्सरसाइज होगी। मैं हमेशा कहती हूँ, जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि बच्चे की फेफड़े की एक्सरसाइज होगी, उसको रोने दीजिए, लेकिन उसकी ऐसी जिद कभी मत मानिए जो जरूरी नहीं है। तो इस तरीके की यदि हम उनके साथ, बच्चों के साथ, अपने फैमिली में ही इस तरीके के कुछ जो हमारे चीजें हैं हम उनको अपनाते चले जाएं। जैसे बड़े बुजुर्ग थे, वो हमें किसी बात पे डांटते थे तो हमें बुरा जरूर लगता था, लेकिन हमें पता भी होता था और हम उनकी बात मानते थे। तो यदि वही जीवन शैली हमारी फिर से आ जाए तो कहीं पे भी बच्चों के साथ कोई मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये तो आपने पेरेंट्स के बारे में बताया, अब बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है, एक मुलाकात कार्यक्रम, इसे सभी लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, युवा भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं। जरूर, सभी बच्चों से कहना चाहूंगी, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा अपने बड़े लोगों की बात मानो, क्योंकि जो आपके परिवार में बड़े लोग होते हैं वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा आपके अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने और वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके परिवार का नाम रोशन करें। तो आप जो भी आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स जो भी बोलते हैं, तो आप उसको एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि हाँ, उन्होंने वो बात क्यों बोली है। तो आपकी लाइफ, आप कहाँ होगे, आपको कितना सक्सेस मिलेगा, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते यदि आप बड़े लोगों की बात मान के चलेंगे। तो मैडम, एक मुलाकात कार्यक्रम करते हुए मुझे बहुत समय हो गया है, ऐसे में आप दर्शकों से हमारे चैनल को लाइक करने के लिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ब्रजेश जी का जो ये न्यूज़ चैनल है आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए धरती से जुड़े हुए इंसान है। मैं इनको काफ़ी टाइम से जान रही हूँ और इनका जो इनके जो वीडियोस होते हैं, जनरली जो इनकी न्यूज़ होती है, ये हमारी संस्कृति से, हमारे समाज से जुड़ी हुई होती है। भक्ति में ये बहुत ज़्यादा अग्रिम है और उस पर बहुत काम करते हैं, बहुत संदेश देते हैं, अच्छे संदेश देते हैं। तो हमको भी ये जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे कि होता क्या है कि हमारी लाइफ में एक स्मूथनेस चलती है। हम लोग जब थोड़ा सा भक्ति में, थोड़ा सा अपने सांसारिक जो समाज है उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमको बहुत मेंटल पीस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रजेश जी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक मुलाकात कार्यक्रम में एक स्वास्थ्य को लेकर ये छोटी सी चर्चा थी। सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोई भी अगर स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशान है तो आप फूड सप्लीमेंट जरूर लें। इसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं और जो मैडम को जानते हैं सभी दर्शक जो देखने वाले हैं वो मैडम से संपर्क करें और फूड सप्लीमेंट जरूर लें। आपका जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज, जयपुर से।